फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर एक बार। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है ये अनमोल जी ने भेजा है। ये यूपी के मुगलसराय में रहते हैं। तो हम चलते हैं अनमोल जी की कहानी में। लेकिन जाने से पहले दोस्तों, मेरा एक चैनल इसके पैरेलल चल रहा है, उसका नाम है हाईवे नाइट। लिंक मैंने नीचे दे रखा है और उसमें भी अच्छी अच्छी कहानी हम दे रहे हैं। तो एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा और विजिट कीजिए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अब कहानी में। दोस्तों, मैं हूं अनमोल और मैं मुगलसराय के पास का रहने वाला हूं, यूपी का। इस बात को करीब करीब 20 साल हो चुके हैं। मैं उस टाइम 20 साल का था और आज मैं 40 का हूँ। तो ये जो कहानी है, ये मैं पहले अंधविश्वास को नहीं मानता था। हमारे पिताजी पंडिताई का काम करते थे और जादू मंत्र भी करते थे, भूत प्रेत का भी काम देखते थे। और हमारा घर का खर्चा सारा इसी से चलता था, इसी से डिपेंड था। और अभी हम घर में उस टाइम भी 3 प्राणी थे और हमारी एक बहन थी, उस बड़ी बहन, उसकी शादी हो गई थी। तो ले दे के हमारे घर में 3 ही प्राणी थे, मैं, मेरी माँ और बाबूजी। और सारा जो खर्चा था पंडिताई से ही चलता था हमारा। लेकिन मैं इस पर विश्वास नहीं करता था। ये पंडिताई पर मेरे को भरोसा नहीं था। मैं समझता था कि हमारे बाबूजी लोगों को ठगते हैं, झूठ बोलते हैं, विद्या में ऐसे कुछ करते होंगे। मुझे अपने पिताजी पर विश्वास नहीं था। सही मानो तो जादू मंत्र पर मुझे नहीं विश्वास था। और मेरे को पहले बोल रहे थे कि तुम हमारे लाइन में आ जाओ, लेकिन फिर वो बोलने लगे कि नहीं, पहले तुम पढ़ाई पूरी करो, इसके बाद हमारे लाइन में आना। जब पढ़ लिखोगे तभी ज़्यादा समझ में आएगी तुम्हें हमारा काम। एक दिन की बात है, शाम की टाइम था और हमारे पड़ोस के गांव से एक आदमी, रामधन जी, मैं जानता हूं, उनको आते रहते थे, हमारे पिताजी से कोई मिलते थे। वो आए और बहुत ही नर्वस थे और आवाज़ लगाया। हमने जाकर दरवाज़ा खोला तो बोले, बाबूजी कहाँ हैं आपके? मैंने कि जी अंदर हैं, आप बैठिए, मैं बुला कर लाता हूँ। मैंने बैठक में उनको बैठने के लिए कहा और मैं अंदर गया तो बाबूजी को मैं बोला कि बाबूजी, रामधन जी आए हैं पड़ोस के गांव से, चलिए आप मिल लीजिए, पता नहीं बहुत दुखी लग रहे हैं। तो बाबूजी के साथ में मैं भी उनके पास में आ गया, क्या समस्या है ज़रा मैं भी सुनूं। फिर वो रोने लगे, रामधन जी। बाबूजी ने उनको चुप कराया कि रामधन जी आप चुप हो जाइए, बताइए आप समस्या बताइए क्या है आपका। रामधन जी बोले, जी हमारे घर में 2 दिन से, आज दूसरा दिन है, और हमारे घर में रात के टाइम में अजीब अजीब से हरकतें हो रही है। कभी ऊपर से ईंट रोड़े नीचे गिरने लगते हैं जैसे कोई फेंक रहा हो, हड्डी गिरने लगता है, और एक काला आदमी हमारे आंगन में घूमता हुआ दिखाई पड़ता है। और वो जब हमें नज़र आता है तो हमारे घर में पूरी बदबू फैल जाता है, जैसे उसका शरीर मांस है जो सड़ रहा है। और बहुत ज़ोर से हंसता है। हम लोग बहुत डरे हुए हैं और हमें तो रात को अपने घर में रहना भी मुश्किल लग रहा है। हम दूसरे दिन से भी, मैंने पहले दिन से भी हम भाग करके अपने भाई के घर में गए थे और वहाँ हमने रात काटी। तो बहुत मुश्किल हो गया। पंडित जी कुछ इसका इलाज बताओ, करो, आपको करना पड़ेगा। जोर दे के वो बोलने लगे। हमारे बाबूजी ने बोला, आप घबराइए मत। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपके किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है फ़िलहाल में, अभी कुछ दिन पहले? बोले, ना जी ना, हमारी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। तभी वो सोचते, बोले कि देखिए लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ है, लेकिन दोपहर के टाइम में
एक भिखारी आया था, हष्ट पुष्ट था और नौजवान था, काला कपड़ा पहन रखा था। वो मेरे से पैसे मांग रहा था। अब मैं उसको अनाज दे रहा था। तो बोला मैं अनाज का क्या करूँगा, मुझे पैसे की ज़रूरत है। नहीं भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, अनाज लेना है तो लो न तो जाओ, इतने हष्ट पुष्ट हो, तुम्हें तो भीख भी मांगनी चाहिए। इस पर हमारी उसकी बहस हुई थी। तो वो गुस्से में हमारे दरवाजे पर थूक दिया था। गुस्सा तो मेरे को आया, लेकिन मेरी वाइफ खड़ी थी, बोलती नहीं नहीं गुस्सा मत करो, जाने दो, कोई बात नहीं। फिर वो पानी ले कर के वहाँ डाल दिया और इतनी बात हुई थी। बाबूजी ने बड़ी लंबी हूँ भरी, बोले हाँ अब मैं समझ गया कि क्या रीज़न है। तो रामधन जी बोले कि चलिए पंडित जी, हमारे घर का जो दुख दूर है आप ज़रा दूर कीजिए, ना तो हम लोग तो लुट जाएंगे। इकलौता हमारा घर है और इसके अलावा हम कहाँ, कोई आसरा भी नहीं है, कितने दिन हम रहेंगे भाई घर में। पंडित जी हमारे बाबूजी थे, बोले हाँ ठीक है। बोले ठीक है मैं तैयार होके आता हूँ, आप बैठो। और वो अंदर कमरे में अपने आंगन के साइड में चलने लगे, मैं भी उनके पीछे चलने लगा। बोले अनमोल चलोगे मेरे साथ में? यानी कि बाबूजी ठीक है आप कह रहे हो तो हम चलूँगा, तो तैयार हो जाओ फटाफट, कुछ सीखो यार, कुछ हमारी विद्या भी सीखो। यानी ठीक है बाबूजी। तो हम तैयार होकर के और अपनी बाइक स्टार्ट किया और हम निकल पड़े। रामधन जी अपनी बाइक से आए थे। बस 15-20 मिनट का रास्ता था उनके गांव का और हम पहुंच गए। जा कर के बाबूजी पहले उन्होंने ताला खुलवाया, घर का बंद था क्योंकि इनके बाल बच्चे दूसरे घर में थे, भाई के घर में। फिर बाबूजी पहले प्रवेश किए उनके आंगन में। बैठक से सीधा उनका आंगन का दरवाज़ा था और उसके पीछे पीछे मैं चला और रामधन जी हमारे पीछे थे। फिर अंधेरा तो हो चुका था, फिर उन्होंने लाइट ऑन किया, पूरा कमरा और आंगन रोशनी हो गई। तो बाबूजी कुछ मंत्र पढ़ते हुए और आंगन में गोल गोल घूम रहे थे और 4-5 बार ये आंगन के चक्कर काटा, फिर बीच आंगन में रुक गए और अपनी बैग से गंगा जल निकाले और उस जगह पर पूरा छिड़काव किया। मैं सारी उनकी प्रक्रिया देख रहा था, समझ रहा था मैं। फिर वो बोले रामधन जी डरो नहीं, आ जाओ आप। रामधन जी थोड़ा दूर खड़े थे, बोले कोई चिंता की बात नहीं, मैं करता हूँ आपका इंतज़ाम। फिर वो पूजा का सामग्री वहाँ पर जो अपने साथ में लेके आए थे, चावल अक्षत रोड़ी सब, वो अपना सजाना शुरू कर दिए, पूजा स्थल बनाना शुरू कर दिया। और दीपक भी लाए थे, दीपक जलाया और फिर अपना ध्यान लगाना शुरू कर दिए बाबूजी। मैं बगल में बैठा था थोड़ी दूरी पर, रामधन जी मेरे पास में बैठे थे और वो मंत्र पढ़ते जा रहे थे। और तभी लगा कि जो हमारी बल्ब लगा हुआ था आंगन में रोशनी के लिए, वो टिमटिमाने लगा, जैसे कोई डिमर से कम ज़्यादा कर रहा हो, कभी आ रहा है कभी, मैंने ऐसे लप 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 करने लगा। बाबूजी ने कोई ध्यान नहीं दिया, अपना मंत्र पढ़ते रहे और करीब करीब आधा घंटा हो चुका और वो लैंप कभी जले कभी बुझे, कभी जले कभी बुझे, मतलब कोई जानबूझ कर कैसा कर रहा था। तभी लगा कि हमारे आंगन में आंधी आ गई हो। और ये देखिए जहाँ तक बाबूजी बैठे थे, जहाँ पर पूजा की सामग्री था, उतने एरिए में कोई हवा नहीं थी। अब बाकी हर जगह पर आंगन में हवा घूम रहा था, जिससे तेज़ तूफान आ गया हो।
और हम तो डर गए देख करके। मैं तो इसको मजाक समझा कि बस ये अंधविश्वास है, इसमें कुछ होता नहीं है, लोगों को ठगा जाता है, बरगलाया जाता है, बस और कुछ नहीं है इसमें, सब मन का भ्रम है। लेकिन मैं जो देखा, अब मेरे को डर लगने लगा। तभी मैंने देखा कि हवा में एक आकृति बन रही है। वो बल्ब जो जल रहा था उसी के पास में काला सा एक आदमी मुझे नज़र आने लगा। और रामधन जी ने भी देखा, वो मेरा बाजू पकड़ लिए, धीरे से बोले यही है। तभी लगा कि मैंने बदबू फैलनी शुरू हो गई है घर में। बाबूजी अपने मंत्र में लगे हुए थे, लेकिन हम लोग देख रहे थे इधर उधर। डर तो हमें खूब लग रहा था, बहुत डर लग रहा था। अब मुझे लगा कि सही में बाबूजी बहुत खतरे वाला काम करते हैं। अब मैं तो मजाक समझता था इस चीज़ को। और तभी बाबूजी ने आंखें खोली, उनके हाथ में चावल था और चावल को आंगन के हर साइड में फेंकना शुरू कर दिया। उस साइड पे फेंका जहाँ बल्ब लगा हुआ था, जहाँ आदमी वो हमें नज़र आ रहा था, लेकिन चावल से उसके ऊपर में कोई असर नहीं हुआ, वो वैसे के वैसे खड़ा था। बाबूजी ने देखा उसको, बोले भाई रामधन जी ने आपको क्या बिगाड़ा है, आप इनके घर से चले जाओ, ये बहुत शरीफ आदमी है, कहीं और जाओ, आप अपना ठिकाना कहीं और ढूंढो। बाबूजी ने समझाने के अंदाज में उनसे बात किया। तभी वो काला आदमी एकदम जोर से हंसा, उसकी आवाज़ में गूंज थी, लग रहा था जैसे कुएं से कोई आदमी नीचे से बोल रहा हो, इको साउंड की तरह। और हम तो डर गए बड़ी बुरी तरह से। और मैं बाबूजी के पास सरक आया। मुझे सरकता देख रामधन जी भी, वो भी सरक आए। तो बाबूजी हमारी तरफ बोले देख करके, अरे बेटा डरो नहीं, ये सब तुम्हें सीखना है, करना है, तुम डरोगे तो बात थोड़ी बनेगी। और मेरे सर पर हाथ फेरा, बोला शांत रहो, बस देखो। लेकिन बात नहीं बनी जी। समझाने से भी बाबूजी बहुत उससे मिन्नतें की कि भाई चले जाओ यहाँ से, ये आपका कोई वास नहीं है, ये रामधन जी का घर है, ये इस घर में आप रह नहीं सकते, ये रामधन जी का परिवार रहता है इसमें, आप अपने ठिकाने पे जाओ। लेकिन बाबूजी जी इतना बोलते, वो हंसता जाता और कुछ बोला नहीं, ना कोई आवाज़, बस हंसता हुआ जा रहा था। और हंसी इतनी खतरनाक कि दिल को हिला देती थी। बाबूजी थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। फिर अपने वो गले से एक माला निकाला, छोटी मोतियों का माला था, और वो अपने हाथ में लेकर, दोनों हाथ में, और कोई मंत्र का उच्चारण करने लगे। और करीब 10 मिनट तक मंत्र उच्चारण किया। तब तक वो जो काला आदमी था, जो भूत था, शैतान था, उसका हंसी आ ही रहा था। अब एक जगह खड़ा नहीं था, पूरे आंगन का कोने कोने में घूम रहा था। वो हर तरफ जिधर देखो उधर नजर आ जाता था वो घूमते हुए। मैं तो पसीने पसीने हो गया था डर के मारे, यानी कि वाकई ये तो चमत्कार है। ये मैं जीवन में पहला अनुभव किया था भूत प्रेत का, कि वास्तव में भूत प्रेत हैं इस दुनिया में। तभी बाबूजी ने वो जो माला था वो लेकर के खड़े हो गए, और फिर देखा कि वो आदमी कहाँ पर है। तो वो दोबारा जब बल्ब के पास में आया, बाबूजी ने वो माला उसके ऊपर फेंक दिया। और जैसे ही माला उसका शरीर से टच हुआ, तभी वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया। हंसी तो बंद हो गई उसकी, अब वो दहाड़ना शुरू किया, रोना शुरू कर दिया, और ऐसा लगा कि उस माले के अंदर में सिमटता जा रहा हो, उसके अंदर समाता जा रहा हो। और देखते ही देखते हवा में माला थी वो, और उसके अंदर में वो बिल्कुल समा गया, और माला नीचे गिर पड़ी। मैं तो एकदम सन्न रह गया देख कर कि ये कि ऐसा भी चमत्कार होता है।
लेकिन वो तो हमारे बाबूजी कर रहे थे, वो तो मंत्र का शक्ति था। और फिर से एकदम शांति, बल्ब जो टिमटिमा रहा था अब बिल्कुल नॉर्मल आ गया, और आंगन का रौनक ही बिल्कुल बदल गया। जैसे एकदम पहले निराशा थी, उदासी थी, अब लग रहा था कि पॉजिटिव हो गया है पूरा एरिया। और रामधन को बाबूजी ने बुलाया, रामधन जी इधर आओ। बोले जो भूत था ना वो हम पकड़ लिए हैं, और आप कोई डरने की बात नहीं है। आप लोग, आप पूरा परिवार आराम से रहिए। और फिर वो पूजा का सामान समेटने लगे। तो मैं उनको सामान समेटने में मैं मदद करने लगा। फिर मैं सामान समेट करके थैले में सब रखा और माला की तरफ बढ़ा मैं उठाने के लिए। तो बाबूजी टोक दिए, रुको 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 अनमोल रुको, तुम मत उठाना, गड़बड़ हो जाएगी। फिर बाबूजी गए वहाँ पर, माला के पास में खड़े होकर कोई मंत्र बोले और उसके बाद दोनों हाथ से माला उठा लिए। फिर रामधन जी से बोले, रामधन जी आपके घर में कोई नया कपड़ा है? किसी भी रंग का हो चलेगा, लेकिन नया होना चाहिए। रामधन जी बोले, जी जी, कल ही मैं एक अंगोछा लाया था, सफ़ेद कलर का है, चलेगा ना जी? बोले हाँ हाँ बिल्कुल। वो अपना कमरा खोला और उसमें से एक सफ़ेद गमछा लेके आए और बाबूजी को गमछा दिए। फिर बाबूजी ने बहुत इज्जत से वो माला को गमछा में लपेटा और उसकी गांठ बांधी और वो गमछा रामधन जी को पकड़ा दिए। बोले, रामधन जी कल सुबह में आप गंगा जी में जाना और नहा धो करके, और इस गठरी को, ये जो गमछा है इसके अंदर में माला है, इसको गंगा जी में आप प्रवाहित कर देना। जिसे पूजा करते हैं उसी हिसाब से आप इसको प्रवाहित करके और आ जाना। सब आपके दुख दूर एकदम दूर हो चुके हैं। अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ना कोई घबराने वाली बात। रामधन जी डर गए। बोले, पंडित जी से आप माला, ये जो काम है आप ही कर लेते। बोले, नहीं 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 नहीं, डरो मत रामधन जी, अगर डर गए तो सारा काम खराब हो जाएगा, ये काम तो आपको ही करना है। रामधन जी डरते हुए वो गठरी ले लिया, सफ़ेद गमछे वाली। बोले कि बिल्कुल मत डरिए, और इस गठरी को अलग रखना, अपने कहीं पर छिपा करके किसी बर्तन से ढक देना, ईंट पत्थर रख देना। जब सुबह हो जाए ना, बेशक आप 4 बजे ही निकल जाना गंगा जी और जाकर ये पहला काम कर आना। रामधन जी बोले, जी जी आप हो तो मैं बिल्कुल नहीं डरूँगा। बोले, ठीक है जी, तो हम लोग चलते हैं, बाबूजी बोले। तो रामधन जी पहले पैर छुए और फिर कुछ पैसे निकाल के बाबूजी को दिए कि पंडित जी हमारी तरफ से आपके लिए है, ये गरीब आदमी का। तो बाबूजी बोले, अरे रामधन जी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो रामधन जी बोले, पंडित जी आपका कर्म ही है ना, हम दान दे रहे हैं, आपका कोई फीस नहीं दे रहे हैं, पंडितों का लेना ही होता है। तो बाबूजी ने फिर ले लिए। वैसे भी हमारा काम जो है वो दान पे ही चलता है, और तो कोई हमारे पास में पूंजी तो है नहीं, ना हम खेती करते हैं ना बाड़ी करते हैं, हमारा काम पूजा पाठ से ही चलता है। इसके बाद हम अपने घर की ओर निकल चले। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, और कहानी पसंद आई ऐसा मैं मानता हूँ, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो, कोई अपनी आप बीती हो, दोस्तों की हो, कोई जानने वाले की हो, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर हमें ज़रूर भेजिएगा। और हमारे नए चैनल का हाईवे नाइट का भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, उसमें भी अच्छी अच्छी कहानी आपको मिलेगी। तो फिर हम अगले दिन मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।